हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हमारा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पे लेक्चर नंबर 3 होने वाला है। आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि एंगल बिटवीन टू लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल्स टू 0। जैसे कि हम सब बच्चों को पता है कि ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल्स टू 0 ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है कि इसके अंदर दो लाइंस है और वो दोनों लाइन कहाँ से पास हो रही है? ओरिजिन से पास हो रही है। तो लेट्स से ये वो दो लाइन है, लाइन L1 और लाइन L2, लाइन L1 और लाइन L2, और मान लो ये एंगल है उन दो लाइंस के बीच का। तो हमें ये एंगल का फॉर्मूला एक तैयार करके रखना है, ठीक है। तो देखो शुरुआत कैसे करें। शुरुआत हम लोग बोल देते हैं कि लेट थीटा बी द angle, let theta be the angle between lines represented by ax square plus 2hxy plus by square is equals to 0। थीटा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एंगल रिप्रेजेंट कर रहा है। किसके बीच का? इन दो लाइंस के बीच का, ठीक है। अच्छा, हमें कुछ बातें पता होती हैं। वी नो दैट m1 प्लस m2 होता है माइनस 2h अपॉन बी, और m1 इंटू m2 होता है a अपॉन बी। ये बातें हमने ऑलरेडी सीखी है, ठीक है। फिर हम लोग क्या फाइंड आउट करते हैं? हम लोग फाइंड आउट करते हैं m1 माइनस m2 होल स्क्वायर। एक आइडेंटिटीज है जो आपने लोअर क्लासेस में पढ़ी होगी। m1 माइनस m2 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू होता है m1 प्लस m2 होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स m1 इंटू m2। ये आइडेंटिटी होती है। सो m1 माइनस m2 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू m1 प्लस m2 कितना? माइनस 2h अपॉन बी होल स्क्वायर माइनस 4 m1 इंटू m2 कितना? a by b। now this is 4h square upon b square minus 4a upon b। अब मैं बेस सेम बनाना चाहता हूँ। हमें न्यूमरेटर को भी b से और डिनोमिनेटर को भी b से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इससे क्या होगा? आपका डिनोमिनेटर जो है वो सेम हो जाएगा। तो उसको एक बार लिख लेते हैं। 4h स्क्वायर माइनस 4ab में से 4 कॉमन निकला तो h स्क्वायर माइनस ab आएगा। यह आपको मिल गया m1 माइनस m2 होल स्क्वायर मिल गया, m1 माइनस m2 होल स्क्वायर। अब दोनों तरफ ले लेते हैं हम लोग स्क्वायर रूट, दोनों तरफ ले लेते हैं स्क्वायर रूट। टेकिंग रूट बोथ साइड, दोनों तरफ रूट ले लेते हैं। दोनों तरफ रूट लेके तो ये आपको देगा m1 माइनस m2 इज इक्वल्स टू, स्क्वायर रूट लेने पे 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, b स्क्वायर का स्क्वायर रूट b होता है, और अंडर रूट में बचेगा h स्क्वायर माइनस ab। तो ये आपको मिल गई वैल्यू m1 माइनस m2 की। m1 माइनस m2 मिल गया। हमने क्लास 11th में ये चीज़ सीखी है कि एंगल बिटवीन टू लाइंस, एंगल बिटवीन टू लाइंस का फॉर्मूला क्या होता है? tan थीटा इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। ये हमने क्लास 11 में चीज़ सीखी है। बस वैल्यूज पुटअप करो। सो tan थीटा इज इक्वल्स टू m1 माइनस m2 कितना है आपके पास? 2 अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ab अपॉन b होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 इंटू m2 कितना है? m1 इंटू m2 है a बाय b। नाउ tan थीटा इज इक्वल्स टू, अच्छा यहाँ पे देखो, जब आप यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो b प्लस a डिवाइड में b आएगा और ये भी हो जाएगा कैंसिल। तो क्या बचा? 2 अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ab। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला मिल गया एंगल बिटवीन टू लाइंस का।
ये आपको फॉर्मूला मिल गया एंगल बिटवीन टू लाइंस। बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, काफ़ी बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया, महाराष्ट्र बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार इसको पूछा जाता है। अब साथ ही साथ इसके कुछ कंडीशंस हैं, कुछ कंडीशन है। कंडीशन ये है कि अगर मान लो दो लाइन एक दूसरे को परपेंडिकुलर, लाइन L1 और लाइन L2 अगर एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर है तो थीटा हो जाएगा 90, थीटा हो जाएगा 90। थीटा 90 का क्या मतलब, थीटा अगर मैं 90 यहाँ पुटअप करूँ तो tan 90 होता है, नॉट डिफाइंड, दैट मीन्स 1/0। क्या हो जाएगा 1/0। आप इमेजिन करो कि ऊपर 1 है नीचे 0 है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके 0 इससे मल्टीप्लाइड होगा और a प्लस बी इसके साथ मल्टीप्लाइड होगा, तो हमें क्या कंडीशन मिलेगी, हमें कंडीशन मिलेगी कि a प्लस बी इज इक्वल्स टू 0। कब, जब दो लाइन एक दूसरे को कैसे रहेगी, परपेंडिकुलर। जब दो लाइन एक दूसरे को परपेंडिकुलर रहेगी तो a प्लस बी की वैल्यू 0 आएगी। सेकेंड कंडीशन ये है कि अगर मान लो दोनों लाइन एक दूसरे को पैरेलल है, दो लाइन अगर एक दूसरे को पैरेलल है इसका मतलब थीटा कितना, थीटा हो जाएगा 0, थीटा हो जाएगा 0। अच्छा, अगर अपन 0 रखते हैं तो tan 0 क्या होता है, sin 0 अपॉन cos 0, sin 0 0 और नीचे में cos 0 1, तो ऊपर में 0 आएगा नीचे में 1 आएगा, तो जब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो ये चीज़ 0 हो जाएगी, ये चीज़ आपको मिलेगी। अब जब कैलकुलेशन करोगे तो आपको पता चलेगा कि h², अब कैलकुलेशन करके देखो, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करो, देखो साइड में मैं करके भी दिखा देता हूँ, ये कितना आएगा 2√h² - ab = 0 आएगा। देख लो, थीटा की जगह क्या रखा, 0 रखा, थीटा की जगह 0, tan 0 0/1, तो 1 इसके साथ मल्टीप्लाइड होगा, 0 इसके साथ मल्टीप्लाइड होगा, तो ये देखा 0 को शिफ्ट किया, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दिया, तो h² - ab = 0 आएगा, तो h² - ab = 0। ये कंडीशन है जब दो लाइन एक दूसरे को पैरेलल होगी। तो आपको ये थ्योरम का प्रूफ भी बहुत अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में पूछता है। आपको ये कंडीशंस भी पता होनी चाहिए कि अगर दो लाइन एक दूसरे को परपेंडिकुलर है तो कैसे पता चलेगा, तो आप a प्लस बी करो तो आपको 0 मिला, मतलब आपके दो लाइन्स परपेंडिकुलर। दो लाइन अगर पैरेलल है तो ये कैसे पता चलेगा, ये पता चलेगा कि h² - ab अगर 0 है तो h² - ab की वैल्यू अगर 0 आ गई, इसका मतलब दोनों लाइन कैसे है, पैरेलल है। ओके, चलो एक्सरसाइज 4.2 को डिस्कस करते हैं। आपके टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज और न्यू सिलेबस के एक्सरसाइज है, जो आपकी न्यू टेक्स्ट बुक आई है उसी के ये क्वेश्चन है। शो दैट द लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय 3x² - 4xy - 3y² = 0 आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। आपको ये शो करना है कि ये दोनों लाइन्स एक दूसरे में कैसी होगी, परपेंडिकुलर। तो कंपेयर कर लो आप, कंपेयर करने के बाद a की वैल्यू आपको 3 दिखाई देगी, h अगर आप देखोगे तो आपको -2 मिलेगा। किसके साथ कंपेयर करेंगे, ax² + 2hxy + by² के साथ, और b कितना आएगा, -3 आ जाएगा। जब आप a प्लस बी फाइंड आउट करोगे तो आपको पता चलेगा कि a प्लस बी 3 + -3 है, यानी कि 0 है, तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। a प्लस बी के 0 आने का मतलब क्या है, लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। लाइन्स दोनों की दोनों लाइन एक दूसरे को कैसे हैं, परपेंडिकुलर है। ठीक है, अब सेकेंड वाले पे डिस्कस करते हैं। शो दैट द लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय x² + 6xy + 9y² = 0 आर कोइंसिडेंट। ये कोइंसिडेंट का मतलब आप ये समझ लेना, पैरेलल। कोइंसिडेंट का मतलब पैरेलल। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अगेन कंपेयर करते हैं। a की वैल्यू आपको मिलेगी 1, h मिलेगा आपको 3 और b मिलेगा आपको 9। हमको क्या फाइंड आउट करना होता है, पैरेलल के लिए h² - ab चेक करना होता है। h² मतलब 3 का स्क्वायर 9 आएगा, माइनस a × b मतलब 1 × 9 9 आएगा, कितना आ गया, 0 आ गया, यानी h² - ab की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। और ये वैल्यू 0 आने का मतलब हो जाएगा कि लाइन्स आर कोइंसिडेंट।
लाइन्स आर को इंसिडेंट। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 भी काफी सिंपल है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ द लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय के एक्स स्क्वायर प्लस 4xy माइनस 4y स्क्वायर इक्वल्स टू 0 आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मतलब बोलना चाहते हैं कि इसमें जो दो लाइन्स है वो एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है बोलना चाहते हैं। तो कंपेयर करने पे ए की वैल्यू आपको k मिलेगी, h की वैल्यू आपको 2 मिल जाएगी और b की वैल्यू आपको -4 मिलेगी। लाइन्स आर परपेंडिकुलर, लाइन्स आर परपेंडिकुलर, लाइन एक दूसरे को कैसे है, परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर की कंडीशन क्या है कि a प्लस बी इज इक्वल्स टू 0 होता है। a कितना है आपके पास k, b कितना है -4 इज इक्वल्स टू 0। तो k की वैल्यू कितनी मिल गई आपको 4, k की वैल्यू कितनी आ गई 4। देखो काफी सिंपल क्वेश्चन था। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के तरफ। क्या बोला, फाइंड मेजर ऑफ एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइंस। ये कंबाइन इक्वेशन हमें दिया है और इनमें जो दो लाइंस हैं उनके बीच का एक्यूट एंगल फाइंड आउट करना है। तो क्या करोगे, सबसे पहले कंपेयर कर लोगे, कंपेयर विथ किसके साथ कंपेयर करोगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 के साथ कंपेयर करते हैं। कंपेयर करने के बाद आपको a की वैल्यू मिलेगी 3, h आपको मिल जाएगा -2√3 और b आपको मिलेगा 3। एंगल बिटवीन टू लाइंस का फॉर्मूला हमें पता ही है, tan थीटा इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ 2 ऑफ h स्क्वायर माइनस ab अपॉन a प्लस b। सो 2 ऑफ h स्क्वायर मतलब -2√3 का स्क्वायर। तो ये कितना होगा, माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 √3 का स्क्वायर 3, तो ये आ जाएगा 12 माइनस ab a इंटू बी अपॉन में a प्लस b। तो ये कितना आ जाएगा 12 माइनस 9 3 इंटू 2। अच्छा देख लो, ये √3 अपॉन में 3 आएगा और √3 अपॉन में 3 का मतलब हो जाता है 1/√3। और आई थिंक आप सब बच्चों को पता ही है कि tan थीटा इज इक्वल्स टू 1/√3 किस एंगल पे होता है। सो थीटा इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। ये रहेगा हमारा फाइनल आंसर। आप चाहो तो इसको रेडियन में भी लिख के रख सकते हो, π/6 रेडियन। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 के 4 मैंने सेकेंड और थर्ड पार्ट को स्किप कर दिया है क्योंकि वो दोनों एक जैसे ही है। थर्ड भी फर्स्ट वाले के जैसा ही है और सेकेंड भी फर्स्ट वाले के जैसा है, तो मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई नई चीज़ है बताने लायक। ठीक है, और मुझे ये बात पता है कि आप लोग उसको आराम से सॉल्व कर सकते हो। बात करते हैं फोर्थ वाले की। फोर्थ वाला थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। इसमें आपको क्या करना होगा, इसमें सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करना होगा। बट इस बार जो मैं स्टैंडर्ड फॉर्म यूज़ करने वाला हूँ उसमें कैपिटल लेटर्स का यूज़ करने वाला हूँ। ax² प्लस 2hxy प्लस by² इज इक्वल्स टू 0। अब कैपिटल लेटर्स का यूज़ क्यों किया मैंने, क्योंकि ऑलरेडी इस इक्वेशन के अंदर a b को पहले से ही कोई ना कोई रोल दे के रखा है। और अगर हम यहाँ पे भी a और b का यूज़ करते स्मॉल वाले, तो फिर आप कंफ्यूज हो जाते कि स्मॉल a किसके साथ कंपेयर करना है करके। तो दैट्स वाई मैंने कैपिटल A, कैपिटल H और कैपिटल B का यूज़ कर लिया। तो कंपेयर करने बाद आपको कैपिटल A पता चलेगा कि यह आएगा a² माइनस 3b²। 2h इज इक्वल्स टू 8ab, तो h इज इक्वल्स टू 4ab आएगा। और b आ जाएगा आपका b² माइनस 3a²। ठीक है, मैं पहले कुछ चीज़ें सेपरेटली निकाल के रख लेता हूँ। h² माइनस ab, इसको मैं सेपरेटली फाइंड आउट करके रख लेता हूँ पहले से। h² मतलब इसका स्क्वायर 4ab का होल स्क्वायर माइनस a इंटू बी। a मीन्स क्या है, a² माइनस 3b² इंटू बी क्या है, b² माइनस 3a²। तो ये आ जाएगा आपका 16 a² b² माइनस मल्टीप्लाई कर तो दिए होगा a² इंटू b², तो a² b² आएगा। a² इंटू माइनस 3a² तो माइनस 3a पावर 4 आएगा। 3b² को मल्टीप्लाई करने पे माइनस 3b पावर 4 आएगा और इधर मल्टीप्लाई करने पे प्लस 3 इंटू 3 9 a² b² हो जाएगा। अच्छा, जब हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसको देख लो ध्यान से, a² b²
प्लस 9a² तो कितना आ जाएगा 10a² माइनस से मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 16a² माइनस 10a² तो आएगा 6a² आ जाएगा। फिर माइनस माइनस प्लस 3a⁴ आएगा और ये प्लस 3b⁴ आ जाएगा। अब अगर ध्यान से देखो तो 3 कॉमन निकल रहा है, 3 कॉमन निकला तो क्या बचा a⁴ प्लस b⁴ प्लस 2a²b²। तो ये फाइनली आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देना चाहिए, a⁴ प्लस b⁴ प्लस 2a²b² ये होता है a² प्लस b² का होल स्क्वायर। तो ये आपको मिल गया h² माइनस ab की वैल्यू। ठीक है, फिर हम साइड में फॉर्मूला भी यूज कर लेते हैं। सो tan थीटा इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ 2 अंडर रूट ऑफ h² माइनस h² माइनस ab विच इज 3 ब्रैकेट a² प्लस b² का होल स्क्वायर अपॉन में a प्लस बी मतलब a² माइनस 3b² प्लस b मतलब b² माइनस 3a²। ओके, तो ये कितना आएगा 2 स्क्वायर कैंसल तो 2√3a² प्लस b² अपॉन में a² माइनस 3a² ये हो जाएगा माइनस 2a² और माइनस 3b² प्लस b² माइनस 2b²। तो -2 कॉमन निकल रहा है, -2 कॉमन निकल रहा है तो क्या बचा फिर a² प्लस b² बच गया। -2 कॉमन निकलने पे a² प्लस b² बच गया। तो इससे क्या हो रहा है, ये a² प्लस b² हो गया कैंसल, 2 भी कैंसल। तो फाइनली आपको अगर आप ध्यान से देखो तो tan थीटा आपको दिखाई देगा कि ये कितना आ रहा है। देखो a² प्लस b² कैंसल, 2 कैंसल, -√3 तो मॉड उसका +√3 बना देगा। तो थीटा इज इक्वल्स टू कितना 60 डिग्री, थीटा की वैल्यू आ जाएगी 60 डिग्री, या फिर इन टर्म्स ऑफ रेडियन बात करें तो π/3 रेडियन। तो ये आएगा आपका फाइनल रिजल्ट। ओके, तो ये क्वेश्चन बढ़िया था, कैलकुलेशन बहुत बढ़िया है इसमें। आपको हर छोटी से छोटी बात का इसमें ध्यान रखना पड़ेगा कि माइनस से मल्टीप्लाई करके ऐड कैसे करें, ये सारी चीज़ें। और स्पेशली ये चीज़ इसको देखने के बाद आई थिंक कि सारे बच्चों को ये समझ में आ ही जाता है कि हाँ a⁴ प्लस b⁴ प्लस 2a²b² ये होल स्क्वायर तो है करके। बट जो बच्चे ऑब्जर्व कर लेंगे उनका ठीक है, जो बच्चे ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे उनके लिए यहाँ पे मुश्किल हो जाएगी फिर। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा एक नए तरीके का कंसेप्ट यहाँ पे यूज करना पड़ेगा हमें। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड कंबाइन इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। मतलब हमें दो लाइन का क्या करना है, कंबाइन इक्वेशन फाइंड आउट करना है, और वो दोनों लाइन ओरिजिन से क्या हो रही है, पास हो रही है। तो लेट्स से एक लाइन L1 है और ये लाइन L2 है। ठीक है, इन दो लाइंस का हमें कंबाइन इक्वेशन फाइंड आउट करना है। ओके, each of which making an angle 30 डिग्री with the line 3x plus 2y minus 11 equals to 0। each of which का मतलब ये दो में से हर एक लाइन है। जैसे मान लो ये लाइन L है, लाइन L इसको मैं बोल देता ये 3x plus 2y minus 11 is equals to 0। इस लाइन के साथ हर एक लाइन मतलब लाइन L1 भी 30 डिग्री एंगल तैयार कर रही है, लाइन L2 भी 30 डिग्री एंगल तैयार कर रही है। ठीक है, तो हम पहली बार ऑक्सिलरी इक्वेशन कंसेप्ट का यूज करने वाले हैं अब। ठीक है ना, मैंने ऑक्सिलरी इक्वेशन के बारे में लेक्चर नंबर 1 में आपको बताया था। अगर आपको याद नहीं होगा तो एक बार वीडियो लेक्चर नंबर 1 एक बार अच्छे से देख लो, उसमें ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होता है वो भी समझ लो और रिवीजन भी हो जाएगी आपकी। तो हम लोग इस यहाँ पे अप्रोच कैसा रहेगा, तो हम लोग इसको तो गिवन लाइन बोलेंगे। सो इक्वेशन ऑफ गिवन लाइन, इक्वेशन ऑफ गिवन लाइन, गिवन लाइन का इक्वेशन क्या है, 3x प्लस 2y माइनस 11 इज इक्वल्स टू 0। तो इसका स्लोप ऑफ गिवन लाइन, स्लोप ऑफ गिवन लाइन, गिवन लाइन के स्लोप को मैं m से रिप्रेजेंट कर देता हूं, और स्लोप निकालने का फॉर्मूला माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y। तो ये हमें मिल गया
हमारे गिवन लाइन का स्लोप। अब लाइन L1 और लाइन L2 को हम लोग कहते हैं रिक्वायर्ड लाइन। तो मान लो कि लाइन L1 का स्लोप है m1, सो लेट m1 be the slope of one of the lines passing through origin। मैंने यहाँ पे क्या बोले, ध्यान से देखना कि m1 क्या है, स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। मतलब दो लाइन ओरिजिन से पास हो रही, दोनों में से किसी एक लाइन का स्लोप क्या है, m1 है। फिर आप चाहो लाइन L1 का स्लोप ले लो या चाहे उसको लाइन L2 का स्लोप कंसीडर कर लो। ओके, एंगल बिटवीन गिवन लाइन एंड one of the line passing through origin is 30 डिग्री। कितना एंगल है, 30 डिग्री। तो हम एंगल बिटवीन टू लाइन्स का फॉर्मूला यहाँ लगा सकते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ, बट इन टर्म्स ऑफ स्लोप। कौन सा, स्लोप के फॉर्मूला। तो m1 माइनस m अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m। हमने एंगल बिट, देखो लाइन L1 का स्लोप हमने क्या लिया, m1, और लाइन L का स्लोप क्या लिया हमने, m लिया है। लाइन L का स्लोप क्या लिया हमने, m। ये देखो, तो फॉर्मूला कौन सा यूज कर लिया, एंगल बिटवीन टू लाइंस का फॉर्मूला, बट इन टर्म्स ऑफ स्लोप, जो क्लास 11th में आप लोगों ने सीखा है। सो tan थीटा की वैल्यू रख देते हैं। थीटा कितना है, 30 डिग्री। m1 पता नहीं है, m पता है -3/2, तो ये +3/2 हो जाएगा, अपॉन में 1 प्लस m1 और ये -3/2। जब आप tan 30 निकालते हो तो tan 30 कितना आता है, -1/√3 आता है। ओ सॉरी, tan 30 कितना आता है, 1/√3 आता है। और जब यहाँ कैलकुलेशन करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह, तो ये आपको देगा 2m1 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 3m1 देगा। बेसिक कैलकुलेशन है, आप लोग आराम से कर सकते हो। अब मैं दोनों तरफ करने वाला हूँ स्क्वेयरिंग। दोनों तरफ क्या करने वाला हूँ, स्क्वेयरिंग। अब स्क्वेयरिंग करने का आइडिया मेरे दिमाग में आया कैसे। पहली बात तो मुझे कंबाइंड इक्वेशन निकालना है, तो दो लाइन का कंबाइंड इक्वेशन निकालना है। अब दो लाइन का कंबाइंड इक्वेशन निकालना है तो दो स्लोप कहीं ना कहीं आनी चाहिए। तो स्क्वेयरिंग करने के बाद दो स्लोप आपको दिखाई देंगे क्योंकि क्वाड्रेटिक बनेगा। दूसरा तरीका मैंने ये सोचा कि मॉड को अगर ओपन करना है तो दो तरीके से ओपन करना पड़ेगा, एक पॉजिटिव से और एक नेगेटिव से। अगर ये पॉजिटिव के साथ ओपन हो रहा है या फिर नेगेटिव के साथ ओपन हो रहा है, अगर स्क्वेयरिंग कर दो तो फिर कोई फर्क ही नहीं गिरेगा, चाहे वो पॉजिटिव के साथ ओपन हो चाहे नेगेटिव के साथ ओपन हो। इस वजह से मैं दोनों तरफ क्या करने वाला हूँ, स्क्वेयरिंग करने वाला हूँ। तो दोनों तरफ स्क्वेयरिंग करने पे ये देगा 1/3, यह आ जाएगा 1/3। और इसका स्क्वेयरिंग देखो, न्यूमरेटर का स्क्वायर कितना आएगा, 4m1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2m1 इंटू 3, तो ये कितना होगा 12m1 प्लस 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9 डिवाइडेड बाय, फिर इसका स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 इंटू ये आएगा 12 आ जाएगा, 12m1 आएगा और प्लस आ जाएगा 9m1 स्क्वायर। ओके, चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे आपको कितना मिल रहा है, 4 माइनस 12m1 प्लस 9m1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 से मल्टीप्लाई करने पे 12m1 स्क्वायर प्लस 36m1 प्लस 27। चलो देखें, 9m1 स्क्वायर को शिफ्ट किया तो 12m1 स्क्वायर माइनस 9m1 स्क्वायर, ये आ जाएगा 3m1 स्क्वायर। तो माइनस 12m1 को शिफ्ट करने पे प्लस 12m1 हो जाएगा, 36m1 प्लस 12m1 48 हो जाएगा m1, और 4 को शिफ्ट करने पे ये 23 आ जाएगा इज इक्वल्स टू 0।
तो इसको देखने के बाद आपको ये फीलिंग आनी चाहिए कि अरे यार ये तो क्या है, ऑक्सिलरी इक्वेशन है। ये क्या है, एक ऑक्सिलरी इक्वेशन है। आपको ऑक्सिलरी इक्वेशन का कंसेप्ट पता होना चाहिए। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बताता है कि इसमें 2 लाइन्स है और वो दोनों लाइन कहाँ से पास हो रही है, ओरिजिन से। तो ऑब्वियसली है कि यही 2 लाइन का वो कंबाइन इक्वेशन है। अब बात आती है कि हमें तो कंबाइन इक्वेशन होमोजीनियस फॉर्मेट में चाहिए, तो बस कुछ नहीं करना है, m1 के जगह क्या रखना है, y/x। m1 के जगह y/x रखना है। अब ये कैसा आया, तो आप ये सोचो कि लाइन ओरिजिन से पास हो रही है ना, तो इसका इक्वेशन क्या होगा, y = m1x। तो बस पुटअप करने के बाद देखो आपको क्या मिलेगा, m1 की जगह y/x, तो y² प्लस 48 y/x प्लस 23 = 0। ठीक है, अब मैं इसको इधर साइड में लिख लेता हूँ। अब आप सिर्फ x² से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये देगा अपने को 3y² प्लस 48xy प्लस 23x² = 0। तो ये आएगा हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, तो ये देखो, ये आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है होमोजीनियस इक्वेशन। ये क्या दिखाई दे रहा है, होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2। तो ऑब्वियस है कि ये आपको क्या बताता है कि इसमें 2 लाइन से जो कहाँ से पास हो रही है, ओरिजिन से। तो इन 2 लाइन का कंबाइन इक्वेशन आपको मिल गया। तो यहाँ पे हमने एक नए तरीके से, नया अप्रोच से हमने क्या किया, 2 लाइन का कंबाइन इक्वेशन फाइंड आउट किया। और वो नया अप्रोच कौन सा यूज़ किया हमने, एंगल बिटवीन 2 लाइन्स का फॉर्मूला, ये यूज़ किया। ओके, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इफ द एंगल बिटवीन द लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय ax² plus 2hxy plus by² equals to 0 is equal to the angle between the lines represented by 2x² minus 5xy plus 3y² equals to 0, then show that 100 into h² minus ab is equals to a plus b whole square। मतलब आप समझ रहे हो क्वेश्चन को, वो क्या कहना चाहते हैं कि इस कंबाइन इक्वेशन में जो 2 लाइंस है, उन 2 लाइंस के बीच में जो एंगल है, वो एंगल और इस कंबाइन इक्वेशन में जो 2 लाइंस है उनके बीच में जो एंगल, वो दोनों एंगल सेम है। तो हमें ये चीज़ शो करके दिखानी है कि 100 into h² minus ab is equals to a plus b whole square। अब कैसे शो करें, तो हम बोल देते हैं कि let θ1 be the angle between the lines represented by ax² plus 2hxy plus by² is equals to 0। θ1 क्या है, इनमें जो 2 लाइन्स है उनके बीच का एंगल है, ये बोल देते हैं। तो फिर हमें फॉर्मूला तो पता ही है, तो tan θ1 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा फिर, 2√h² माइनस ab अपॉन में आ जाएगा a प्लस b। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। फिर हम बोल देते हैं कि लेट θ2 बी द एंगल between the lines represented by 2x² minus 5xy plus 3y² is equals to 0। तो फिर फॉर्मूला हमको यहाँ के लिए भी यूज़ कर लेते हैं, tan θ2 is equals to mod of 2√h²। h कितना आएगा, h आ जाएगा -5/2, तो उसका स्क्वायर कितना आएगा 25/4 माइनस ए बी 2 into 3 6 अपॉन में a प्लस बी 2 + 3 5। ठीक है, सो tan θ2 इक्वल्स टू, जब आप यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो देखो 4 × 6 = 24, 25 - 24 1, 1/4 का स्क्वायर रूट 1/2, 2 कैंसिल, तो ये कितना आएगा 1/5 आ जाएगा, मॉड के अंदर आ गया 1/5।
और 1/5 का मॉड सबको पता ही है कितना होता है, 1/5 होता है। तो इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 दे दिया। ठीक है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन कंडीशन के हिसाब से कि θ1 और θ2 दोनों इक्वल है, तो इसका मतलब हो जाएगा कि tan θ1 और tan θ2 ये भी इक्वल है। अच्छा, tan θ1 कितना मिला था हमें, tan θ1 मिला था 2√h² माइनस AB अपॉन में a प्लस बी, ये मॉड के अंदर है। और tan θ2 कितना आया था, 1/5। अगेन मॉड को हटाने का सिंपल तरीका, दोनों तरफ स्क्वेयरिंग कर दो, क्योंकि कहीं ना कहीं स्क्वेयरिंग का यूज़ तो करना ही पड़ेगा। तो स्क्वेयरिंग करने पे अंदर वाली चीज़ चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव हो, उसका स्क्वायर तो पॉजिटिव आएगा। तो स्क्वेयरिंग करने पे आएगा 4h² माइनस AB, नीचे में आएगा a प्लस बी होल स्क्वायर। इधर 1/5 का स्क्वायर कितना, 1/25। ओके, बस हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, आपका आंसर निकल के आएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 25 मल्टीप्लाइड होकर कितना देगा, 100h² माइनस AB इज इक्वल्स टू a प्लस बी होल स्क्वायर, 1 से मल्टीप्लाइड होगा तो कितना देगा, a प्लस बी होल स्क्वायर। और यही अपने को प्रूफ करना था। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बहुत आसानी से सॉल्व भी हो जाता है। बस आपको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए कि हमें क्या करना है करके। ओके, ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसमें भी कुछ नई कंडीशंस आपको दिए। क्या बोला है, फाइंड कंबाइन इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड ईच ऑफ विच मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री विद द वाई एक्सिस। मतलब क्या कहना चाहते हैं कि जैसे कि फॉर एग्जांपल ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो जो लाइन है जिनका कंबाइन इक्वेशन हमें फाइंड आउट करना है, वो दोनों के दोनों लाइन ओरिजिन से पास हो रही है और दोनों लाइन वाई एक्सिस के साथ 60 डिग्री एंगल तैयार कर रहे हैं। दोनों लाइन वाई एक्सिस का 60 डिग्री एंगल तैयार करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात हमें गिवन दी है। अब अगर दोनों लाइन वाई एक्सिस के साथ 60 डिग्री सेम एंगल तैयार करें, तो ये बात तो ऑब्वियस है कि दोनों लाइन सेम क्वाड्रेंट में से पास तो नहीं हो रही होंगी। एक लाइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में और एक लाइन सेकंड क्वाड्रेंट में, तभी दोनों लाइन 60 डिग्री एंगल तैयार कर रहे होंगे। ठीक है, दोनों लाइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में से पास होना पॉसिबल ही नहीं है। अगर दोनों लाइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में से पास हो रही है तो फिर दोनों भी लाइन वाई एक्सिस का 60 डिग्री एंगल तैयार नहीं करेंगे। जरूरी है कि उनको फर्स्ट क्वाड्रेंट और एक लाइन को सेकंड क्वाड्रेंट में से पास होना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए क्या अप्रोच हमारा होना चाहिए। अगर मैं आपको पूछूं ये एंगल अगर 60 डिग्री है तो लाइन L1 ने एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल तैयार किया होगा, तो यह एंगल हो जाएगा 30 डिग्री, यह एंगल हो जाएगा 30 डिग्री। और लाइन L2 ने एक्स एक्सिस का कितना एंगल तैयार किया होगा, तो ये हो जाएगा 150 डिग्री, ये हो जाएगा 150 डिग्री। तो बस यहाँ पे हमें बोल देना है कि लेट लाइन L1 passing through origin makes an angle 30 degree with x axis so therefore उसका स्लोप कितना हो जाएगा, लाइन L1 का स्लोप हो जाएगा tan 30 और tan 30 होता है 1/√3, tan 30 होता है 1/√3। तो फिर इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ लाइन L1 इज, फॉर्मूला होता है y इज इक्वल्स टू m1x, क्योंकि लाइन ओरिजिन से पास हो रही है। सो y इज इक्वल्स टू 1/√3x हो जाएगा। तो आप जब इसको सॉल्व करोगे तो आएगा x माइनस √3 y इज इक्वल्स टू 0। यानी हमें लाइन L1 का सेपरेट इक्वेशन पता चल गया, अब लाइन L2 का सेपरेट इक्वेशन पता करते हैं। तो यहाँ पे भी हम बोल देते हैं कि लेट लाइन L2 पासिंग थ्रू ओरिजिन makes an angle
मेक्स एन एंगल 150 डिग्री विथ एक्स एक्सिस। तो फिर इसका स्लोप बता सकते हैं हम लोग, m2 इज इक्वल टू tan θ2। सो θ2 कितना है हमारे पास, θ2 है 150 डिग्री। सो 150 कैसे निकालते हैं, tan 150 को हम लोग लिखते हैं 90 प्लस 60, 90 प्लस 60। तो tan 90 प्लस 60 कितना होता है, माइनस कॉट 60 होता है, और माइनस कॉट 60 का मतलब ये आएगा 1/√3, ये आ जाएगा m2। ये क्या मिल गया हमें, m2 मिल गया। ओके, तो फिर इक्वेशन ऑफ लाइन L2 कितना आएगा, तो ये आएगा y इज इक्वल्स टू m2, m2 का मतलब माइनस 1/√3x। तो यह हमें मिलेगा यहाँ से x प्लस √3y इज इक्वल्स टू 0। यह आ जाएगा आपका लाइन L2 का सेपरेट इक्वेशन। चलो, लाइन L2 का सेपरेट इक्वेशन पता चल गया, लाइन L1 का सेपरेट इक्वेशन पता चल गया। तो कंबाइन इक्वेशन निकालना तो बहुत ही आसान है फिर। सो कंबाइन इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है, हम लोग फर्स्ट लाइन लिखते हैं x माइनस √3y इंटू सेकेंड लाइन लिखते हैं x प्लस √3y इज इक्वल्स टू 0। तो ये देखो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस √3y का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो दिस इज x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो ये आ जाएगा दो लाइन का कंबाइन इक्वेशन, जो कहाँ से पास हो रही है, ओरिजिन से पास हो रही है, और दोनों लाइन y एक्सिस के साथ कितना एंगल तैयार कर रही है, 60 डिग्री एंगल तैयार कर रही है। ठीक है, सो आई होप कि आपको जो कंसेप्ट है ये बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे। ठीक है, आई होप कि आप सब बच्चों को आज का जो वीडियो लेक्चर है पसंद आया होगा। उसमें जो हमने कंसेप्ट देखे, एंगल बिटवीन टू लाइंस का फॉर्मूला क्या होता है, उसका प्रूफ कैसे आता है, और एक्सरसाइज भी डिस्कस की। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो। जो आपके अदर फ्रेंड्स हैं जो क्लास 12th में महाराष्ट्र बोर्ड का सिलेबस की पढ़ाई कर रहे हैं, तो उन बच्चों की हेल्प करो, ये वीडियो लेक्चर उनको पहुंचाओ, ताकि वो भी इस लॉकडाउन के पैंडेमिक सिचुएशन में अपने घर से ही पढ़ाई करें। ठीक है, आज यहीं पे स्टॉप होते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं, इसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करने वाले, एक नए टॉपिक के साथ डिस्कशन करेंगे। ओके।